रानो चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। रानो चिड़िया के घोंसले में 3 अंडे थे और उसके अंडों में से बच्चे निकलने ही वाले थे। उसी जंगल में रहने वाले कौवों का एक जोड़ा चिड़िया के अंडों पर नजर रखे हुए था। कालू, अगर हम चिड़िया का एक अंडा चुरा लें तो बहुत मजा आएगा। हम अंडा पराठा बनाकर खाएंगे चिड़िया का अंडा चुरा कर, लेकिन एक समस्या है। क्या क्या समस्या है कालू जी, मुझे भी बताओ। चिड़िया को मालूम पड़ जाएगा तो वो शोर करेगी और सबको बता देगी। कालू जी, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि नदी से एक सफेद गोल पत्थर उठाकर चिड़िया के घोंसले में रख देते हैं और चिड़िया का अंडा चुरा लेंगे। ऐसे चिड़िया को पता भी नहीं चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। फिर कौवा और कौवी ऐसा ही करते हैं। वो दोनों पति पत्नी नदी पर जाते हैं और नदी से सफेद गोल पत्थर ढूंढने लगते हैं। तोते तोते, यहाँ से सफेद गोल पत्थर कहाँ से मिलेगा? नदी के दूसरे किनारे से। नदी के दूसरे किनारे पर कई तरह के सफेद और छोटे गोल पत्थर हैं। फिर कौवा और कौवी नदी के दूसरे किनारे पर जाते हैं। वहाँ से उन्हें सफेद और गोल पत्थर, जो दिखने में बिल्कुल चिड़िया के अंडे की तरह में दिखता था, मिल जाता है। अब हम ये सफेद गोल पत्थर चिड़िया के घोंसले में रखकर चिड़िया का अंडा चुरा लेंगे, मजा ही आ जाएगा। कौवा और कौवी वो सफेद गोल पत्थर लेकर चिड़िया के घोंसले से थोड़ी दूर जाकर छुप जाते हैं। देखो तो कैसे अपने अंडों के ऊपर मूर्ति बनी बैठी है। आहिस्ता बोलो, टाइम होने वाला ही है। इस वक्त हर रोज रानो चिड़िया नदी से पानी पीने जाती है। शाम हो गई, अब कोई खतरा नहीं है। मैं जल्दी से नदी से पानी पी आती हूँ। रानो चिड़िया अपने अंडों को छोड़कर नदी से पानी पीने चली जाती है। कौवा और कौवी चिड़िया के जाते ही पेड़ के पीछे से निकलकर आते हैं। गोरी कौवी चिड़िया के घोंसले में सफेद गोल अंडे जैसा पत्थर रख देती है और कालू कौवा रानो चिड़िया का अंडा चुरा लेता है। दोनों पति पत्नी कौवी कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों कौवे अपने घर जाकर बहुत खुश थे। कालू जी, अंडा पराठा छोड़ो, हम अंडा ऑमलेट बनाकर खाते हैं आज। लेकिन घर में प्याज तो नहीं है। प्याज मैं ले आती हूँ, तुम मेरे आने तक किसान के खेत से टमाटर और मिर्ची ले आओ। रानो चिड़िया जब नदी से पानी पीकर आती है तो घोंसले में तीनों अंडे देखकर खुश हो जाती है। मेरे अंडे सुरक्षित ही हैं, लेकिन ये मेरे एक अंडे का रंग कैसा है? ये तो कुछ अलग लग रहा है। ऐसा क्यों है? कहीं कहीं मेरा ये अंडा खराब तो नहीं हो गया? मैं अभी माँ को बुला कर लाती हूँ। रानो चिड़िया अपनी माँ को बुलाने चली जाती है। गोरी कौवी कबूतर के खेत में जाती है। कबूतर अपने खेत में बैठा हुआ था। कबूतर चाचा, मेरी माँ आई है आज मेरे पास। माँ को दाल रोटी बना कर देनी है, मुझे एक प्याज तो दे दो। क्यों नहीं गोरी बहन, तुम्हारी माँ मेरी भी तो माँ ही है, तुम 2 प्याज लेकर जा सकती हो। गोरी कौवी कबूतर चाचा के खेत से 2 प्याज लेकर वहाँ से चली जाती है। माँ, जल्दी से मेरे साथ आए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे एक अंडे का रंग बदल गया है। अंडे का रंग फिर ही बदलता है, अगर अंडा खराब हो। मैं अभी जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया अपनी माँ को साथ लेकर जाती है। पागल बेटी, ये तो अंडा नहीं है, ये तो सफेद गोल पत्थर है, ये अंडा नहीं है। ये सुनकर रानो चिड़िया रोने लग जाती है। माँ, मेरा मेरा अंडा कौन चुरा कर ले गया है? मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? इस जंगल में अंडा चोर कौवे ही हैं। बेटी, चिंता ना करो, आपका अंडा भी कौवों ने ही चुराया होगा। चलो हम कौवों के घर जाते हैं। मैं प्याज भी ले आई, लेकिन ये कालू का बच्चा अभी तक लाल टमाटर नहीं लेकर आया। चला जा किसान, अब चला भी जा। तू अपने घर जाएगा तो फिर ही मैं तेरे खेत से लाल टमाटर चुरा सकूंगा। किसान अपना काम खत्म कर लेता है और अपनी बैलगाड़ी जोतकर अपने घर को चला जाता है। मौका अच्छा है, मैं जल्दी से किसान के खेत से लाल टमाटर चुरा लेता हूँ। कौवा उड़ता है और किसान के खेत से 2 लाल टमाटर और मिर्ची तोड़कर भाग जाता है। रास्ते में कौवे को तोता मिलता है। कौवे कौवे, एक लाल टमाटर मुझे भी दे दो। ना ना, ये लाल टमाटर तो मैं बहुत मेहनत से कमा कर लाया हूँ। तुम जरूर ये लाल टमाटर चोरी करके लाए होगे, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। कौवा वहाँ से भाग जाता है। कालू के बच्चे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर चिड़िया को पता चल गया कि उसका अंडा हमने चुराया है तो वो जंगल में सबको बता देगी। रानो चिड़िया और उसकी माँ खिड़की के बाहर खड़ी थी। वो गोरी की बात सुन लेती है और दोनों माँ बेटी कौवों के घर आ जाती हैं। शर्म करो, मेरा अंडा मुझे दे दो, वरना मैं सबको बताऊंगी।
बहुत मार खाओगे तुम दोनों। मैं तो तोती के अंडे की बात कर रहा था। रानो चिड़िया की माँ अंडा उठा लेती है और दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। गौरी और कालू एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। कालू जी, किसी भी उपाय ने काम नहीं किया। चलो अब हम टमाटर, मिर्ची और प्याज की भुजिया बनाकर ही खा लेते हैं। ऐसे चिड़िया अपनी माँ की मदद से अपना अंडा पा लेती है और कौवे पकड़े जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। कहाँ हो, हर वक्त सोई ही रहती हो, कोई काम भी कर लिया करो। मेरे लिए फ्रिज से एक गिलास शरबत का लेकर आओ। अभी लाई मम्मा। गुड़िया जाती है और फ्रिज से एक गिलास शरबत लेकर अपनी सौतेली माँ को दे देती है। सौतेली माँ शरबत पी लेती है। मैं बाजार जा रही हूँ और तुम मेरे पीछे से घर की अच्छी तरह सफाई कर लेना। आज शाम मेरी बहन आ रही है। ठीक है मम्मा, मैं कर लूँगी। गुड़िया की सौतेली माँ बाजार चली जाती है और गुड़िया घर के कामों में लग जाती है। एक बूढ़ी चिड़िया उड़ती हुई आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है इस घर में जो मुझ बूढ़ी माँ को ठंडा पानी पिलाए। शायद बाहर कोई है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। बेटी, मैं प्यासी हूँ, मुझे एक गिलास पानी का तो ला दो। मैं अभी लाई माँ जी। गुड़िया फ्रिज खोलती है। माँ जी को एक गिलास शरबत का पिला देती हूँ, माँ जी खुश हो जाएंगी। गुड़िया शरबत का गिलास भरकर ले जाती है। माँ जी ले, ये मीठा लाल शरबत पी ले, आपकी प्यास बुझ जाएगी। बूढ़ी चिड़िया माँ ठंडा मीठा लाल शरबत पीकर बहुत खुश होती है और दुआएं देती हुई वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि दूर बैठी ये सब देख रही थी। वो भागी भागी गुड़िया की सौतेली माँ के पास जाती है। तू यहाँ बैठी है और पीछे से तेरी सौतेली बेटी घर को उजाड़ रही है। क्या हुआ गौरी बहन, मुझे पूरी बात बताओ। लाल शरबत के गिलास भर भर कर आते जाते पक्षियों को पिला रही है वो। उस चिड़िया ने तो मुझे पागल बना रखा है, आज तो मैं उसके पंख ही काट दूंगी। गुड़िया की सौतेली माँ गुस्से में घर जाती है और पकड़कर गुड़िया को मारने लगती है। माँ, मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दे माँ। फिर पिलाएगी शरबत किसी रह जाते पक्षी को? नहीं पिलाऊंगी, मुझे छोड़ दे माँ जी, नहीं पिलाऊंगी, मुझे माफ कर दे। चल निकल, तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को घर से निकाल देती है। गुड़िया छोटी थी, उसे तो अच्छी तरह जंगल के रास्तों का भी नहीं मालूम था। वो उड़ती रहती है और उड़ती उड़ती दूसरे जंगल पहुँच जाती है। वो वीरान जंगल था, दूर दूर तक कोई भी पक्षी वहाँ नहीं था। गुड़िया थक जाती है और एक जगह बैठ जाती है। गौरी, बहुत अच्छा किया तुमने जो मुझे उस मनहूस का बता दिया, वरना वो तो मेरे पीछे पीछे मेरा घर ही उजाड़ देती। अब कहाँ है वो तुम्हारी सौतेली बेटी? मैंने मार मार कर उसे घर से निकाल दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने। रात हो जाती है। गुड़िया को बहुत डर लग रहा था। वो डर के मारे एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। अंधेरा भड़ गया था। दूर से आती हुई बूढ़ी चिड़िया को गुड़िया देख लेती है। गुड़िया जल्दी से उठकर बूढ़ी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, क्या आपने मुझे पहचाना है? हाँ बेटी, आप वही हो जिसने मुझे रास्ते में मीठा लाल शरबत पीने को दिया था। लेकिन बेटी, आप इतनी रात के इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो? माँ जी, मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। एक गिलास शरबत मैंने आपको क्या पिला दिया? मेरी माँ ने तो मुझे मार मार कर घर से ही निकाल दिया। मैं शर्मिंदा हूँ बेटी, मेरी वजह से तुम्हारी माँ ने तुझे घर से निकाल दिया। चलो तुम मेरे साथ चलो, वहाँ थोड़ी ही दूर मेरा घर है। फिर बूढ़ी चिड़िया गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। ये घर मेरा है बेटी, मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ। आज से तुम मेरे साथ इसी घर में रहा करोगी। गुड़िया खुश हो जाती है और फिर उस बूढ़ी चिड़िया के साथ उसी घर में रहने लगती है। सुबह हो जाती है। गुड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के साथ जंगल जाती है। बेटी, इस वीरान जंगल में केवल ये एक ही नदी है पानी की। अगर पानी पीना हो तो तुम्हें यहाँ आना है।
चलो अब मैं तुम्हें भोजन की जानकारी भी देती हूँ। फिर बूढ़ी चिड़िया गुड़िया को जंगल की दूसरी तरफ ले जाती है। वहाँ एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक फलदार पेड़ था जिस पर मीठे फल लगे हुए थे। माँ जी, क्या मैं इस पेड़ से फल खा लूं? हाँ बेटी, ये फल हमारे ही हैं, कोई दूसरा पक्षी नहीं है इन फलों को खाने वाला। दिन गुजरते गए और गुड़िया बूढ़ी माँ के साथ घुल मिल गई। अब तो गुड़िया उस घर को अपना घर ही समझने लगी थी। 15 दिनों बाद गुड़िया की सौतेली माँ अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि तोता वहाँ आता है। बहन जी, मैं आपकी माँ वाले जंगल से आया हूँ। आपकी माँ बहुत बीमार है, वो आपको बुला रही है। ये सुनकर गुड़िया की सौतेली माँ रोने लग जाती है। मैं अभी जाती हूँ अपनी माँ को देखने। गुड़िया की सौतेली माँ उड़ती है। वो उड़ती उड़ती उसी वीरान जंगल में पहुँच जाती है जिस जंगल में गुड़िया रहती थी। गुड़िया की सौतेली माँ थक जाती है, उसे प्यास लग जाती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन कहीं भी पानी नहीं था। गुड़िया की सौतेली माँ चकरा कर गिर जाती है। थोड़ी ही देर बाद गुड़िया और बूढ़ी माँ वहाँ आ जाती हैं। माँ जी, ये तो मेरी सौतेली माँ है। बेटी, जल्दी से घर जाओ और घर से ठंडा पानी लेकर आओ। गुड़िया घर जाती है और घर से ठंडा पानी लेकर आती है। वो अपनी माँ को पानी पिलाती है और थोड़ी ही देर बाद गुड़िया की सौतेली माँ अपनी आंखें खोलती है। गुड़िया, तुम यहाँ हो? हाँ माँ, लेकिन यहाँ मुझे कोई मारने वाला नहीं है। अगर मैं किसी को पानी भी पिला दूँ तो फिर भी मुझे कोई नहीं मारेगा। गुड़िया बेटी, हमेशा ऐसे ही प्यासों को पानी पिलाती रहना। मैं वही चिड़िया हूँ जिसको उस दिन गुड़िया ने पानी पिलाया था। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं किसी की बातों में आ गई थी। मेरे साथ घर वापस चलो। माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। माफ करना माँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। फिर गुड़िया बूढ़ी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है और गुड़िया की सौतेली माँ उसे देखती रह जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया का बेटा कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं जंगल घूमने जा रहा हूँ। जाए बेटा, घूम आए, लेकिन ध्यान रखना रास्ता भूलकर दूसरे जंगल न चले जाना। नहीं नहीं मम्मा, मुझे जंगल के सारे रास्तों का पता है। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। कुकू झरने पर जाता है और वहाँ बैठे कबूतर के बेटे कीकी से कहता है, कीकी, चलो आज घाटी के उस पार जाते हैं। घाटी के उस पार? ना बाबा ना, मुझे तो माँ ने वहाँ जाने से मना किया हुआ है। मम्मा कहती है जो पक्षी भी वहाँ जाता है वो हमेशा रास्ता भूल जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। ये सब झूठी बातें हैं। हम रास्ता कैसे भूल सकते हैं? जिस रास्ते से हम जाएंगे उसी रास्ते से हम वापस आ जाएंगे। तो फिर आप अकेले ही जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। कुकू उड़ता है और सीधा अमरूद के पेड़ पर बैठे हुए छोटे मिट्ठू के पास जाता है। दोस्त, छोटे मिट्ठू, चलो हम घाटी के उस पार की दुनिया देखने जाते हैं। घाटी के उस पार जाने से मुझे मेरे मम्मा पापा ने मना किया हुआ है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। सब डरते हैं। घाटी के उस पार एक नई दुनिया है, नए रंग, नए पक्षी, नए फल और नए फूल। मैं वो सब देखने जा रहा हूँ। कुकू उड़ जाता है, लेकिन छोटा मिट्ठू भी कुकू के साथ जाने से इनकार कर देता है। जाते जाते रास्ते में कुकू को जग्गू कौवा मिलता है जो लालची कौवा था। कुकू जग्गू के पास जाता है और जग्गू से जाकर कहता है, जग्गू, मैं एक ऐसे जंगल में जा रहा हूँ जहाँ फल ही फल हैं। क्या तुम फल खाना पसंद करोगे? फल खाना कौन पसंद नहीं करता? मैं खाऊंगा। मैं संतरा खाऊंगा, आम खाऊंगा और मैं अमरूद भी खाऊंगा। जिस फल का तुम नाम लोगे तुम्हें वही फल मिलेगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ घाटी के उस पार जाना होगा। बताओ क्या ख्याल है? थोड़ी देर सोचने के बाद जग्गू कुकू से कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या तुम्हें रास्ते का मालूम है? जब एक साथ घर से निकलेंगे तो रास्ते का भी पता चल ही जाएगा। फिर वह दोनों दोस्त उड़ते हैं और घाटी के उस पार का सफर शुरू करते हैं। कुकू और जग्गू पहली बार घाटी की दूसरी तरफ जा रहे थे क्योंकि उस तरफ तो कभी कोई बड़ा पक्षी भी नहीं गया था। वो दोनों उड़ते उड़ते दूर तक चले जाते हैं और फिर वो घाटी के ऊपर से गुजरते हुए घाटी की दूसरी तरफ चले जाते हैं। सामने एक वीरान और सूखा जंगल था। वो रुकते हैं। कुकू, तुमने तो कहा था कि यहाँ नए फल और नए फूल हैं, लेकिन इस जंगल में तो कुछ भी नहीं है।
शायद हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। वो फिर से उड़ते हैं और कुकू जग्गू को काले, सूखे और वीरान पेड़ों की दूसरी तरफ ले जाता है। वो इधर उड़ते हैं, वो उधर उड़ते हैं, वो हर तरफ उड़ते हैं। उस जंगल में फल फूल छोड़ वहाँ तो पीने को एक घूंट पानी भी नहीं था। दोनों दोस्त थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मैं और नहीं उड़ सकता, मेरी सांसें सूख रही हैं, मुझे पानी पीना है। हौसला करो जग्गू दोस्त, अभी थोड़ी देर में हमें पानी भी मिल जाएगा और फल भी। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी पानी की खोज करके आता हूँ। कुकू जग्गू को वहाँ बिठाकर पानी ढूंढने जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे मालूम हो जाता है कि उसने जग्गू के साथ उस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती की है। वो लौट जाता है। जग्गू, शायद हम रास्ता भूल गए हैं, इस जंगल में पानी भी नहीं है। जग्गू रोने लग जाता है। मुझे तुम लाए हो यहाँ, अब मुझे किसी भी तरह वापस भी लेकर जाओ। जग्गू कुकू से लड़ाई शुरू कर देता है। वो प्यास से नढाल हो जाते हैं। शाम होने वाली थी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो अपने बेटे को लेकर परेशान थी। मम्मा चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरा कुकू सुबह से लौटकर वापस नहीं आया, मैं परेशान हूँ, ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया। तोते के पास उसका बेटा भी बैठा हुआ था। वो चिड़िया से कहता है, आंटी, कुकू घाटी के उस पार क्या होगा? उसने मुझे भी कहा था जाने को, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। तोते भैया, घाटी की दूसरी तरफ तो वीरान जंगल है, कहीं मेरा बेटा वहाँ जाकर रास्ता न भूल गया हो। मम्मा चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है। थोड़ी दूर उसे गोरी कौवी मिलती है। चिड़िया, मेरा बेटा तुम्हारे बेटे के साथ क्या था? क्या वो दोनों घर में हैं? गोरी, मैं भी कुकू को लेकर बहुत परेशान हूँ। मुझे पता चला है कि कुकू और जग्गू दोनों घाटी की दूसरी तरफ चले गए हैं। बच्चों ने बहुत बुरा किया, वहाँ तो वीरान जंगल है, ना दाना है ना पानी। अब क्या होगा? अब हमें जल्दी से बच्चों के पीछे जाना होगा। चिड़िया, शाम भी होने वाली है, हमें रात का अंधेरा होने से पहले वहाँ जाना होगा। फिर गोरी कौवी और रानो चिड़िया दोनों उड़ती हैं। वो उड़ती हुई घाटी के पास पहुँच जाती हैं। रात हो जाती है। कुकू और जग्गू डर के मारे झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। एक आवारा कौवा जिसका नाम बुरा कौवा था, वो छोटे बच्चों को देखकर उनके पास आ जाता है। तुम दोनों भूखे हो? हाँ अंकल, हम भूखे हैं और प्यासे भी। मेरे दोस्त का प्यास से बुरा हाल है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। मैं तुम्हें अनार का रस पिलाऊंगा और लाल शरबत भी। प्यासे बच्चे लाल शरबत का सुनकर बुरे कौवे की बातों में आ जाते हैं और उस आवारा कौवे के साथ चले जाते हैं। सामने से गोरी कौवी और चिड़िया भी आ जाती हैं। जग्गू, कुकू, बच्चों, रुक जाओ, आप कहाँ जा रहे हो? ये बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं। तुम कौन हो चिड़िया? बेशरम आवारा कौवे, हम माए हैं इन बच्चों की। ये सुनकर वो कौवा तुरंत वहाँ से भाग जाता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। बच्चों, आप यहाँ क्यों आए? मम्मा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम दोनों इस जंगल में आके। हमें माफ कर दे मम्मा, और जल्दी से हमें पानी के पास ले जाएं। कुकू बेटा, अंधेरा है, इसलिए हमारे पीछे पीछे ही उड़ना। बाकी की बातों मैं आपसे घर जाकर ही पूछूंगी। फिर मम्मा चिड़िया और गोरी कौवी दोनों बच्चों को लेकर वापस चली जाती हैं। रास्ते में वो नदी पर रुकते हैं। कुकू और जग्गू नदी से जी भरकर पानी पीते हैं। यार जग्गू, पहले कभी पानी पीने का इतना मजा नहीं आया जितना आज आया है। हाँ कुकू, अगर थोड़ी देर हमारी मम्मा ना आती तो वो कौवा अब तक हमें रस्सी से बांधकर लाल शरबत पिला रहा होता। फिर वो सब हंसने लगते हैं और वापसी का सफर फिर से शुरू करते हैं।